नमस्कार साथियों। तो हम लोग सेट 8 को देख लेते हैं। 8वां सेट को हम लोग देखेंगे अभी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? देखिए, ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? ये हुआ था HMIS तलवार से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था ये। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो ये किया था उसने चंपारण आंदोलन में। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल के ऊपर किया गया इनको। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बोला था उनको। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था? भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? 1925 में MN रॉय ने की। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ये कहा था महात्मा गांधी ने। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये किया था चौधरी रहमत अली ने। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने किया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, फिर हुआ असहयोग आंदोलन, फिर चौड़ी चौड़ा कांड और फिर हुआ स्वराज पार्टी का गठन। तो 1, 2, 3, 4 ये ज़्यादा सही है। 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। ये जारी की थी सूर्य सेन ने। चिटगांव शस्त्रागार विद्रोह से संबंधित है ये। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? भारत में ब्रिटिश से लड़ने के लिए। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ये किया था नरेंद्र देव ने। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब किया गया था? 1912 में कलकत्ता से किया गया था अल हिलाल का प्रकाशन। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 में बनाया गया। दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राज तिलक समारोह हुआ था? जॉर्ज पंचम का हुआ था। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये हुआ है रंगपुर से। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? द्वैताद्वैत का। रेहला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है?
इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है रहला में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था? दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक, ये अंकित रहता था। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? इल्तुतमिश ने। सिजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? बलबन ने आरंभ की। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है ये। भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है? हम भारत के लोग से जो प्रस्तावना शुरू होती है, बस इसी प्रस्तावना में ही है। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलता है ये। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने पद ग्रहण के दिन से निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं, वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? देखिए, व्यक्तिगत होता है राष्ट्रपति के रूप में और सामूहिक होता है लोकसभा के प्रति। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ये संसद में निहित है। भारत में किस विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? तो यह है लोकसभा का अध्यक्ष। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? देखिए, 1/3 चुने जाते हैं। नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन SSSO के द्वारा। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब अल हक का देन है ये। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? देखिए, भू राजस्व नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? 3.6% रही। भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, रसायन को नहीं शामिल किया गया है 8 कोर सेक्टर में। कोयला, विद्युत, उर्वरक हैं उसमें। निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो यह मसाला बॉन्ड के जरिए। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार वर्ष से कितनी रही? 9.80% रही। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? भाई APJ अब्दुल कलाम जी का था ना, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरिया। देखिए, मैं कलाम साहब की इस नीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मुझे जब भी मौका मिलेगा ना, मैं ग्रामीण साइड ही सेटल होऊंगा और वहाँ पर एजुकेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के जाऊँगा। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है तो देशों में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना। गैर घरेलू गैस सिलेंडरों में भरी LPG का भार किलोग्राम में कितना होता है? 19 किलोग्राम होता है ये।
दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? तो ये नाम है पंपास। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी है सर्वग्राही मिट्टी। भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? 4 हॉटस्पॉट मौजूद हैं भारत में। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो यह है कच्छ की खाड़ी। बिहार में टर्सरी काल की चट्टानों किस जिला में पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? यह है अमेरिका में। निम्न में से कौन गर्म जल धारा है? देखिए इसमें एंटिलीज जलधारा गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक जलधारा भी गर्म जलधारा है, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए गुजरात राज्य की समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है, बिल्कुल सही है। भारत के कुल 9 राज्यों में समुद्री तट है, ये भी सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी सही है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, ये भी सही है। तो ये सभी सही है। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। डोबर जलसंधि जोड़ती है, तो ये जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, ये नहीं से मतलब ये सही नहीं है। जहाँ अर्जुन आ गया ना वहाँ कृष्ण जरूर आएंगे, ठीक है ना, तो देख लीजिए। जो सही सुमेलित है उसको देख लेते हैं। नांगल बांध सतलज नदी सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सही है। हीराकुंड बांध महानदी, ये भी सही है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? किस कारण से लवणीय हो रही है? तो देखिए अति सिंचाई से लवणीय हो जाती है मिट्टी, ठीक है ना, ज़्यादा सिंचाई नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से होती है बिहार में सिंचाई। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बीपीएससी ने प्रश्न को हाल फिलहाल पूछा था। पूर्णिया नेपाल से नहीं साझा करता है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है? ये होता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ये पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? यह है महाकाली। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलती है ज्वालामुखी से। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? यह है यूएसए में। किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया गया? जहांगीर के समय में कराया गया था ये। आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो गठन नेपाल और कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत था इसका। औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना? 1702 ईस्वी में बना था। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए ऋग्वेद में ना बिहार को कीकट कहा जाता था, है ना, यानी मलेच्छों का मतलब निकृष्ट लोगों का प्रदेश था वो। 1937 में हुए चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला था। साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? भागलपुर में प्राप्त हुए हैं। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। लिच्छवी के लिए किया गया है। ये 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, रजनीकांत को दिया गया। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है इसको। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये पेरिस में होंगे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये हैं TS त्रिमूर्ति। टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया? 2 बार किया गया। किस राज्य में ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए 21.67% बस। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? देखिए पूरे 50,000 रुपये मिलेंगे उनको, ठीक है ना। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? ये है शक्तिकांत दास। 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी WPFI यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 142वां है। 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? 10.5% थी। सामिया सुलूह हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? ये बनी है तंजानिया की। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया? अनामिका को दिया गया। बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो देखिए 2 जगह है, बोधगया और राजगीर, दोनों को बनाया जाएगा हरित ऊर्जा कुशल शहर, ठीक है ना। तो बोधगया और राजगीर दोनों यहाँ पर है, तो यहाँ पे उत्तर ई हो जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा अररिया में। इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये बना है बिहार। नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल बना? ये बना नवादा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा? सबसे आखिरी पे रहा है मुजफ्फरपुर।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी रही? 5 रही है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय पन बिजली परियोजना लगाई जाएगी? ये लगाई जाएगी सुपौल में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, मनोज वाजपेयी जी को दिया गया था भोसले के लिए, और धनुष को दिया गया था असुरन के लिए। तो यहाँ पे धनुष तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, मनोज वाजपेयी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा ई, एक से अधिक। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा बने हैं ये 24वें निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? डेनमार्क में स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? ओडिशा में बनाया जाएगा। नांगोंजी ओंकोने इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? विश्व व्यापार संगठन की पहली बनी है ये। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ये है 16,000 करोड़ रुपए। किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये मेजबानी की है भारत ने। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा लद्दाख में। भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? ये किया है अफगानिस्तान के साथ। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है केरल में। किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा? ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा, शीतकाल में होगा सर्वाधिक। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ये है लाइकेन। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, विटामिन सी के बारे में, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, दोनों सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन सी में जो है ना 1, 2, 3 तीनों सही लग रहा है मुझे, है ना। तो ये तीनों ही इसका सही है। मानव संक्रमण को भी कुछ हद तक रोकता ही है ये, लेकिन ज़्यादा नहीं रोकता है, ठीक है ना। ये बस संक्रमण रोकने में विटामिन सी की भूमिका ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। मतलब प्रतिरक्षा को मजबूत करके रखता है, बाद में हुए संक्रमण को ये उतना प्रभावी ढंग से नहीं रोकता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है
1/1000 मिलीलीटर के बराबर है 1 माइक्रोन। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो तो। ठीक है, एक पैर पे खड़ा होगा तो ज़्यादा दबाव होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया लग जाएगा ना। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है ना। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? देखिए, पित्ताशय में पित्त का संचय होता है, एकदम सीधा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं है तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, नहीं, नॉट नहीं है ये। नॉटिकल मील जहाज के चाल की माप है, ये भी सुमेलित नहीं है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई है, ये सही है, ये सुमेलित है। प्रकाश वर्ष समय की मापन की इकाई है, ये गलत है। ठीक है ना। अब सुमेलित नहीं है तो एक से अधिक सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। एक ही सुमेलित है कि एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई है, तो बाकी तीन तो सुमेलित ही नहीं है, तो इतर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक, तो ये ई के थ्रू जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है, जस्ता तथा तांबा का। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है, तो देखिए ये आंधी एवं तूफान का आना दर्शाता है। विद्युत मोटर में, ठीक है ना, विद्युत मोटर में क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। निम्नलिखित में से किससे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, तो ये द्रव होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो देखिए, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, सल्फा डायाजीन एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है। ठीक है ना। तो एक से अधिक वाला मामला हो जाएगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब सोडा वाटर खोला जाता है ना, तो जो निकलने वाली गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, तो यह है उत्सर्जन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? यह है एटीपी से एडीपी। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। ठीक है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं, ये तो वाइट ब्लड सेल करता है, रेड नहीं। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4, ये डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गैस्ट्रिक रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। ठीक है ना, ये सुमेलित नहीं है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेरमाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सारण करता है। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं, जीव एवं अजीव दोनों ही। यदि नदी से समुद्र में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? हल्का ऊपर उठ जाएगा। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, तो ये एक्सरे प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा।
घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति यानी कंजम्पशन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो पंखा खींचेगा सब, इसके बाद टीवी खींचेगा, फिर विद्युत आयरन और सबसे ज़्यादा विद्युत केतली। 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं? देखिए किलोबाइट बिट बाइट कैलकुलेशन करिएगा ना तो 8,192 होंगे, ठीक है ना। 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं? बिट, बाइट और किलोबाइट, ठीक है ना। कैलकुलेशन करिए, 8,192 ही होगा इसका। हाँ 8,192 ठीक है ना। अब देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितने जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं। 1 घंटे में सारा प्रश्न हो जाए तभी समझिए जो बेस्ट है, क्योंकि तब पता चलता है कि हाँ तैयारी बस ढंग की चल रही है। चलिए 141 नंबर पे आते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूँ, है ना। 141 नंबर तब यहाँ दिखाई देगा। 141 पे हम लोग हैं। तो देखिए प्रश्न से क्या वो दे दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा? 1/(a×2) प्लस 1/2×3 प्लस 1/3×4 प्लस, है ना। देखिए इसको तरीके से कैसे लिख सकते हैं, है ना। 1 - 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। याद है कॉन्सेप्ट इसका? प्लस 1/99 माइनस 1/100, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये वाला नहीं होगी तो मैं एकदम फ्रेशली बताऊंगा ये कि कैसे होता है। यहाँ से सीधा 1 - 1/100 बराबर 99/100, ठीक है ना। अब देखिए 99/100 कहीं ऑप्शन में है क्या? 99/100 कहीं है, दिख तो रहा है कहीं पे, है ना। ये रहा 99/100, ठीक है। चलिए कितना जल्दी था ये। 142 नंबर क्वेश्चन पे आए। 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, ठीक है ना। दूध यानी मिल्क और वाटर 5:2, ये मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है ना। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख जाएगा। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, ठीक है ना, प्लस कितना किया जाता है? 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए अब आपको दिखेगा। देखिए मिल्क और वाटर कितना है? 5:2 है। और टोटल कितना है? 35 लीटर है ना। 5 और 2, 5 और 2 तो 7 ही हुआ, ठीक है ना। और होना कितना चाहिए? 35। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये जो 5 है, 5 में हम लोग कितना जोड़ दें? अगर 25-25 दोनों तरफ 5-5 से गुना कर देते हैं तो इधर 25 हो जाएगा। 25:10 दोनों को जोड़ें तो 35 बन रहा है, 35 लीटर हो गया, ठीक है। चलिए ये अनुपात सही है। अब इसमें क्या है कि 5 लीटर और दूध जोड़ लेते हैं तो +5 हो गया, तो 40 लीटर दूध हो गया। पानी का अनुपात तो 10 ही रहा, ठीक है। 4:1 इसका उत्तर हो जाएगा। 4:1 सीधा, एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है। इधर उधर कहीं कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने मैक्सिमम प्रश्न होते हैं ना उसमें मैक्सिमम में जो है वो फार्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है ना। रुकिए 1 मिनट, है ना। 4:1 तो कहीं दिख नहीं रहा है, हमने कहीं गलती की है। देखिए 25 + 5, है ना। 5 लीटर दूध जोड़ा है ना, तो यहाँ 40 नहीं होगा, यहाँ 30 होगा। 30:10, है ना, यानी कि 3:1 होना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है, ठीक है। लेकिन अच्छा हुआ कि अभी समय रहते हमने इसको देख लिया था ना। तो कितना हो जाएगा? 3:1, ठीक। देखिए मोहन और सोहन की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। मोहन और सोहन की आयु में कितना का अंतर है? 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोहन की आयु सोहन की 2/3 हो तो सोहन की आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल, है ना। 3 लाइन में ये प्रश्न जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। कितना का अंतर है? 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है। देखिए अब इसको एक फार्मूला पे सेट करने की कोशिश करते हैं। सोहन की आयु, ठीक है, सोहन की आयु गुने 2/3 बराबर मोहन की आयु, ठीक है। तो अब जो है मोहन की आयु
बटे सोहन की आयु बराबर 2/3। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 3x - 2x बराबर 7 है। x बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न सही चल रहे हैं। तो सोहन की आयु क्या है? तो 7 × 3 बराबर 21। ठीक, देखिए 2-3 लाइन का ही तो सवाल होता है ये। तो ये कहाँ हो गया? हम लोग 21 है, कहीं पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल 143 में हमारा ये रहा, 21 हमारा दिख रहा है। आगे देखते हैं। ए बी तथा सी 60/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 4 माह बाद ए अपना हिस्सा 50% बढ़ा देता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 21,600 हो तो बी का लाभ ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल, आराम तरीके से आराम से बनाएंगे, एक फॉर्मूले पे सेट करेंगे। ठीक है, प्रश्न देख लिया आपने। यहाँ इसको देखते हैं ताकि प्रश्न भी देखते रहें। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ये ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको क्या लिख सकते हैं प्रश्न से ही? 7/2, ठीक है, गुने 4। ठीक, 7/2 गुने 4, 4 महीने 4 माह बाद ये अपना 50% हिस्सा बढ़ा देता है। तो ये गुने 4 प्लस 7/2 150/100 गुने 3। ठीक है, अनुपात यहाँ लिख देते हैं हमारा 4/3 गुने 12। ठीक है, यही हिसाब किताब बैठ रहा है ना, ये कुछ और तो नहीं दिख रहा है। ऐसा गुने 8 होना चाहिए, अब गुने 12। अनुपात 6/5 गुने 12। तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन करिए। 14 + 42, ठीक है, 2 दूनी 4, 14 + 42 अनुपात 16 अनुपात 72/5, 280 अनुपात 80 अनुपात 72। ठीक है ना। अब लाभ में बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? ठीक है, जो प्रश्न है उसमें यदि बी में लाभ का हिस्सा कैसे, बी लाभ का हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो बी हो गया 80। ठीक है, 80 गुने 21600 जो है बट्टे सबको जोड़ दीजिए, 280 + 80 + 72, सिंपल इसी तरह से निकालते हैं। बराबर हो जाएगा 80 गुने 21600 बट्टे 432। ठीक है, ये आराम से है। कुछ कटेगा इसमें? बिल्कुल कटेगा, इसको कट कर लेते हैं एक बार। तो क्या बचेगा? 80 गुने 50 बचेगा, बराबर 4000 हो गया। 4000 उसका हिस्सा होगा, लाभांश जो होगा ना वो 4000 होगा। आप कैलकुलेशन खुद करिएगा। ठीक है ना, इतना ही आएगा। 144 का कितना आ गया? ये दिख रहा है, ये 4000। अब हम लोग 145 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर आवर तथा 4 किलोमीटर आवर की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड में तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए पहले भी सेम तरह का क्वेश्चन आया है और हमने 2 समीकरण मान के जो है इसको सॉल्व किया है। ठीक है ना, अब याद होगा हमने कैसे इसको सॉल्व किया था। देखिए एकदम देखिए, माना था कि रेलगाड़ी की लंबाई x किलोमीटर, लंबाई कितनी है? x किलोमीटर, और चाल कितनी हो गई? चाल हो गई y किलोमीटर। ठीक है ना। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है x/y-2 बराबर 9 बट्टे, भाई चेंज कर लेते हैं, 60 गुने 60 यूनिट चेंज कर लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। थोड़ा और डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 3600 x बराबर 9y - 18 हुआ, यही हुआ। और 9y - 3600 x बराबर 18 हुआ।
देखिए क्रॉस काहे नहीं कर ले, 3×3 = 9, 3×6 = 36। चलिए y बराबर 400x-2 हो जाएगा। एक समीकरण हो गया, इसी ये हो गया। अब एक और समीकरण बनाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है x/y-4 बराबर 10/60 × 60 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 यही है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 इसी को। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सा सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 40x = 2 हो जाएगा। x बराबर 1/20 किलोमीटर हो जाएगा। पिछले सवाल में सेम हमने इसी तरह का सॉल्व किया है। 1/20 × 1000 हो जाएगा। ये के कटा 2 पंचे 10, 50, ठीक है। 50 मीटर इसका जो है उत्तर आ जाएगा। इस पर जस्ट पिछले सवाल में हमने सेम हल किया था, तो मुझे डेटा उटा भी लगभग सब याद ही है। तो देखिए कहीं पे दिख रहा है क्या, ये 50 मीटर हमारा उत्तर आ गया। 145 नंबर क्वेश्चन। 146 देखते हैं। मोहित ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख में एक प्लॉट खरीदकर आधा भाग 10% लाभ पर तथा शेष भाग 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने % का लाभ होगा। देखिए इसको मैं सीधा ऐसे ही बता देता हूँ। सीधा करिएगा कि 2.5 लाख गुने, रुकिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 146 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है ये, कि बउआ ही इसको सॉल्व कर दे। 2.5 लाख गुने 10/100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुने 10/100, 0 और ये 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 25 लाख हो गया, गुने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुने 10/100, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 5, 0, 0, 0, 25,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000 हो गया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुने 15/100, इससे इसको काट दिया, कितना हो गया, 37,500 हो गया। ये दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तो कितना हो गया हमारा, 0, 0, 5, 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, 3, 2, 5, 1, 6, 62,500 हो गया। 62,500 हो गया ना। इसी को गुने 100 और बट्टे कितना, 5 लाख कर देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ये 0, ये 0 कटा, ठीक है ना। 625/50, ठीक है ना। 625/50 सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये, फिर कटेगा 12.5% के करीब ये आ जाएगा। इसे सीधा ही भाग दीजिएगा ना, तो एक बार में गया ये, फिर 12.5% के अप्रॉक्स आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमने देखा कि 12%, ये देखिए ये 12.5% हमें दिख रहा है यहाँ, 12.5% यहाँ दिख रहा है, ठीक। ये रहा इसका, खुद भी एक बार करके देखिएगा, यही इतना ही आएगा। अब देखिए एक है 147 नंबर क्वेश्चन, x³ + 3x² + 4x + k का एक गुणनखंड x + 6 है, तो k का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। चलिए ये भी देखते हैं, ठीक है ना। तो x + 6 है ना, तो सीधा है x बराबर -6 पुट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसका है ना, x बराबर -6 पुट हो जाएगा, तो हम लोग x³ + 3x² + 4x + k को क्या लिख सकते हैं, बराबर 0 तो है ही, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। x³ + 3x² + 4x + k बराबर 0। देखिए ये है x³ + 3x² + 4x + k बराबर 0 और x बराबर -6, ठीक है ना। x + 6 है तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, x बराबर -6। अब चलिए इसी को तो हम डाल देते हैं इसमें, -6 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -6 प्लस k बराबर 0, ठीक है ना। सीधा वैल्यू पुट कर दिया है। हाँ, 6 छक 36, 36 छक 216, -216
प्लस, इसको कैलकुलेट करिए तो प्लस हो जाएगा ये 6 छक 36 और 36 दिया 108 माइनस 24 प्लस के बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको सीधा से कैलकुलेट करेंगे। ये 216 हो गया, माइनस में ये प्लस में है। ठीक है, तो और ये फिर माइनस में है। ठीक, तो देखिए 24 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 21 2 23 1 24, 240 माइनस 108 2 10 3 1 माइनस 132 प्लस के बराबर 0, के बराबर हो गया 132। ठीक है, 132 कहीं पे दिख रहा है, 147 का डी। अब देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा, ये सवाल भी हमने पहले देख चुका है ना। बी को कार्य समाप्त करने में लगा अभी समय कितना होगा? 12 गुने 100/160। भाई सीधा आप मुड़कट्टी मारते हैं, ठीक है ना। 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। तो सीधा एकदम देखते हैं, बी को सारे कार्य समाप्त करने में लगा समय कितना हो जाएगा? बी को कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो 12 गुने 100/160 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये से ये कट गया, 2 छक 12, 2 अठे 16 और 2 छके 12। ठीक ना, ये हो गया 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, अब किया 50 दूनी 100, 50 दिया 150/2, 12 गुने 100/160 यही होगा ना सॉल्यूशन इसका। रुकिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए ये तो फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, मैं वापस से इसको करता हूँ, सही है ना। 12 गुने 100/160, ठीक है, प्रश्न से ये कट गया, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बराबर 15/2 हो गया। 2 सते 14, 1 15/2, 7 दूनी 14, 1 15/2, 7.1/2 हो गया। यही हमारा जो है उत्तर होना चाहिए। 148 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.1/2। ठीक है, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। देखिए अब निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें, तो देखिए इस तरह का हम लोग खूब देखा है, और प्रश्न का जो प्रकृति है ना वो एक ही है। एडुटेरिया में जो भी प्रश्न है वो अपना प्रकृति बदल ही नहीं रहा है। तो इसलिए अब जो है ना जो लोग इस सेट को बनाएंगे उसको लगेगा कि उनका मार्क्स एकदम बढ़ता जा रहा है, तो कभी इस गलतफहमी में नहीं आना है। -6, -3, -6, -9, -12, -15, -17। ठीक है, और इसमें क्या कर देना है, इसमें प्लस को प्लस -15 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? -32। -32 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन हमने खूब बनाया है, तो कभी परेशानी आएगी नहीं। -3, -6, -9, -12, -15, -17, और इसमें -15 को जोड़ देना है। ठीक है ना, एक ही बात है, प्लस कर दिया हमने, -15, सब में प्लस ही किया जा रहा है, तो हो जाएगा हमारा उत्तर -32। प्लस माइनस में उलझिएगा नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा? -32। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। 150 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं, देख लेते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, A B C D E और F। A और B एक विवाहित जोड़ा है। ठीक है, A और B क्या है? एक विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा को कैसे हम लोग दिखा देंगे? एक मिनट रुक जाइए, है ना, अगला पेज खोल लेते हैं। A और B जो है ना एक विवाहित जोड़ा है, प्रश्न से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहता है? A
पुरुष सदस्य है, ठीक है ना। ए और तो ये ए पुरुष है तो बी जो है वो महिला होगी। डी सी का एकमात्र पुत्र है, डी जो है वो सी का एकमात्र पुत्र है जो ए का भाई है। अब ए का भाई कौन है, तो सी है ना, तो भाई है तो प्लस होगा। इसका एकमात्र पुत्र कौन है, तो ये है डी। अब पुत्र क्या होता है, पुरुष होता है, तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। ई डी की बेटी है, ई जो है ना वो ई डी की बेटी है, जो ए का भाई है ना, ये का भाई है। ई डी की बेटी है, बी एफ की पुत्रवधू है, ठीक है ना। ई किसकी बेटी है। चलिए तो अब प्रश्न से हम चलते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न से हमें इसका ना एक वंश वृक्ष ही बना लेते हैं। तो वंश वृक्ष को बनाते हैं तो ये ई कितना होगा, ई इसके बराबर हो जाएगा। इसकी कितनी बेटी है, और पुत्रवधू का हम लोग ये देखें तो ये हम लोग एफ के थ्रू जाते हैं। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बी एफ की पुत्रवधू है, ठीक है ना। बी जो है वो एफ की पुत्रवधू है और जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि अब इसका जो है पति जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। पुत्रवधू है तो ये बेटा हो गया, ए की माँ हो गई एफ। ई सी से कैसे संबंधित है, ई जो है और सी से कैसे ये संबंधित है। ई का ये कौन होगा, अगर इस वंश वृक्ष के अनुसार से चलते हैं तो ये हो जाएगी इसकी बेटी, ठीक है ना। सी की बेटी हो जाएगी ई। तो ये रहा हमारा, ये थोड़ा सा लेंदी था, मैं भी इसमें एक बार उलझ गया था इस सारे वंश वृक्ष में। एक दो बार फिर से कोशिश करिएगा, सब आराम से हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 110 मार्क्स जो होगा ना, शायद वो आपको कंपटीशन में शायद टिकने में मदद करे। 110 से ऊपर मार्क्स आए तो ही आपका प्री जो है इस बार क्वालिफाई होने वाला है 67 का, अन्यथा तो उम्मीद बिल्कुल ही कम है। तो चलिए हम लोग इसी तरह नया सेट रोज़ लेके आते रहेंगे, पुराने सेट को भी रिवाइज करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।